हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव, साइंस का टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला 15 कर लिया गया था और आज का जो हमारा सीरीज है, अभ्यास श्रृंखला है, वो 16 है और जो भी पीवाईक्यू हैं उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट को भी देखा जाएगा। आज की जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट है, अर्थात विद्युत धारा है। तो आज देखेंगे कि धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, कब क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और हर दिन की तरह आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, साथ में पानी वगैरह ले लेंगे, पानी पीते रहिए और जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। हमारे साथी हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत तार बनाने के लिए पूछ रहा है आपसे, किस धातु का प्रयोग किया जाता है। हमारे साथी कह रहा है चांदी का प्रयोग करते हैं। चांदी का तार बनाते हैं क्या आप लोग अपने, आप लोगों के घरों में विद्युत तार होगा तो क्या कभी चांदी का तार बनाए हैं क्या? चांदी का तार कहीं देखे हैं क्या? वायर नहीं देखे होंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह रहा है मैग्नीशियम का, तो क्या मैग्नीशियम का तार आपने कहीं देखा है क्या हमारे साथी? नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला कह रहा है तांबा अर्थात कॉपर। आप लोग जब वायर लेने जाते हैं मार्केट में तो कहते हैं हम भैया हमको कॉपर का वायर दीजिएगा और प्योर कॉपर का दीजिएगा, नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो किसका बना होता है हमारे साथी? तो तांबे का अर्थात कॉपर का बना होता है विद्युत तार। चलिए थोड़ा से अब विद्युत के बारे में जाना जाता है कि विद्युत क्या होता है, धारा क्या होता है। अच्छा, आप लोग जब कब जो है जल को बहते हुए देखते हैं तो कहते हैं जल का धारा। क्या बहता है? जल बहता है, तो जल का धारा कहते हैं। दूध का भी धारा कहते हैं, बहुत सारे धाराएं होती हैं। तो उसी प्रकार से विद्युत धारा भी होता है। विद्युत धारा का आप लोग परिभाषा क्लास 9th और 10th से रटते आ रहे हैं। एकांक समय में किसी चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। और इसको अगर हम बात करें, हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो आई से करते हैं। एकांक समय में, एकांक समय का मतलब टी हो जाएगा और गुजरने वाले आवेश को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। यहां पर टी क्या है हमारे साथी? तो यहां पर टी समय है, वहीं पर क्यू क्या है हमारे साथी? तो आवेश है। क्या है? आवेश। आई क्या है अगर बात कर लिया जाए तो विद्युत धारा है। अब अगर हम आपसे पूछें कि आप लोग हमको ये भी बता दो, क्या बता दो कि इसका यसाई मात्रक क्या होगा, तो आप लोग हमको बताएंगे कि सर आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है हमारे साथी? कूलाम होता है। और समय का क्या होता है हमारे साथी अगर बात कर लिया जाए तो सेकंड होता है। क्या होता है हमारे साथी? तो सेकंड होता है। और इसी को हम लोग कूलाम बटा सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं हमारे साथी? तो एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो एम्पियर होता है। क्या होता है हमारे साथी? एम्पियर। एम्पियर। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये बता दो हमको कि जो विद्युत धारा है ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो कमेंट कीजिए आप लोग कि विद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो अगर हम बात करें कि विद्युत धारा कौन सी राशि है हमारे साथी, तो ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ रखा है कि वे राशियां
जिनमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो फिर इसमें परिमाण भी है, विद्युत धारा में परिमाण भी है, इसकी क्वांटिटी भी होती है, मात्रा भी होती है। 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, आपके छूने से लगे 440 वोल्ट, गाना भी सुने होंगे। तो इसकी मात्रा भी है और इसकी दिशा भी है, विद्युत धारा की दिशा भी है। तो फिर ये क्यों अदिश राशि है? क्योंकि विद्युत धारा जो होता है वह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। किस योग का पालन नहीं करता है हमारे साथी? तो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करें, आइए एक पेज लेते हैं, इस पे समझा जाता है। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है ना, आप यहां पर खड़े हैं मस्त से, इस बॉक्स के यहां आप खड़े हैं, ठीक है, बाल ओल बना दें भैया, है ना, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि अभी गंजा कर दे रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं करने वाले हैं सर। इधर आप लोगों के ओ हैं, इनका भी बाल ओल बना दे, नहीं तो गुस्सा कर जाएंगे आप लोग। अब समझ गए होंगे कि कौन है ना, समझ गए होंगे। फिगर पे मत जाइएगा, फीलिंग को समझिएगा और टॉपिक को समझिएगा। अब आप इधर से भी 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं। कितने न्यूटन बल लगा रहे हैं? 5 न्यूटन। इधर से बाबू भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं या लगा रही हैं। कितने का? 5 न्यूटन का। तो बताइए जो नेट बल होगा हमारे साथी, वो कितना हो जाएगा? तो नेट बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात बॉक्स वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे नहीं समझ में आया? तो मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे एक नेट बल से कोई इधर से भी खींचे और उतने ही बल से कोई इधर से भी खींचे, तो मेरा स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात मुझ पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा हमारे साथी? 0 हो जाएगा। लेकिन जब आपके घरों में वायर लगा होता है, मान लीजिए ये 220 वोल्ट की धारा गई, तो ये इधर भी 220 वोल्ट जाती है और इधर भी 220 वोल्ट जाती है। तो क्या विद्युत धारा 0 हो जाता है क्या? ऐसा नहीं है। इसी को कहा जाता है सदिश योग का नियम। तो अगर हम बात करें कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? कोई आपसे पूछ ले तो बोलिएगा कि सदिश योग के नियम का क्या करती है? पालना नहीं करती है। समझ में आया हमारे साथी? अगर हम बात करें विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? चलिए बताइए, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो हमारे साथी अमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? अमीटर से किया जाता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एसआई मात्रक, इसका राशि कौन सा है, किससे मापा जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और समझते रहिएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जाते हैं तो, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालकों में प्रतिध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? कि जब जो है चालक एक दूसरे को क्या करेंगे हमारे साथी? आकर्षित करेंगे, ना कि जो है प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा, समान आवेश प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वहीं पर
अगर हम बात करें विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह किसने बताया था, आप लोग कमेंट में लिखेंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन किसने बताया ये आप लोग कमेंट करेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूं किसने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था हमारे साथी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तड़ित चालक, नोट कर लीजिएगा, तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। जो अगर हम बात करें तो आकाशीय बिजली से घरों को जो है सुरक्षित रखता है। कौन सुरक्षित रखता है, तड़ित चालक। और ये किसका बना होता है, तो कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है हमारे साथी, तो कॉपर का बना होता है। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक किसका बना होता है, तो कॉपर का बना होता है। अरे मेरे साथियों, आप भी लड़के, आपका फ्रेंड भी लड़का एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जैसे आवेश चेंज होता है तो उद्दीपक देखकर अनुक्रिया करना चालू कर देते हैं आप लोग। तो बस वही अपना वाला एग्जाम्पल ले लो। चलें अगले प्रश्न की तरफ, आइए चलते हैं। कराए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के कारण नहीं होता है। कराए चुंबकीय प्रभाव, विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव होता है। फिर कराए उष्मीय प्रभाव, यह भी होता है। कैसे होता है सर, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से टकराएंगे तो उष्मा उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा। अरे मेरे साथियों, जब हम लोग अपना एकेडमिक वाला जीवन को फील कीजिए, जैसे लास्ट वाली बेल घंटी लगती थी, घर के लिए छुट्टी होती थी, तो एक ही दरवाजे से सभी लोग निकलते थे और खूब बढ़िया से धक्का मुक्की होती थी। ना ये निकल पाते थे ना वो निकल पाते थे। तो वहां पर क्या होता था, ऊष्मा उत्पन्न होता था। उसी प्रकार से जब प्रतिरोध बढ़ेगा वायरों के बीच में, तारों के बीच में, विद्युत धारा के बीच में, तो ऊष्मा का जो है निष्कासन होता है, तो ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। केमिकल इफेक्ट अर्थात रासायनिक प्रभाव भी होता है। कौन नहीं होता है सर, तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात संकुचन का प्रभाव जो है नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी, तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और साथ साथ मजा भी आ रहा होगा। देखिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। कभी आप लोगों को व्हाट्सएप चलाने के लिए कहना पड़ता है क्या कि आधे घंटा व्हाट्सएप चला लो, या फेसबुक पे जाओ आधे घंटा चैट कर लो, कहना पड़ता है क्या? नहीं कहना पड़ता है। रील्स देखने के लिए कहना पड़ता है क्या कि आंख से छलका आंसू? नहीं कहना पड़ता। क्यों नहीं कहना पड़ता? क्योंकि उसको करने में आपको मजा आता है। तो यहां भी एंजॉय कीजिए, एंजॉय के साथ पढ़िए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश C है। यहां पर अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी रख दिया हूं आप लोग को एकेडमी जीवन याद दिलाने के लिए, और ऐसे एग्जाम में आते भी हैं। आप लोगों के सामने आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी ग्रुप डी है, कुछ लोग इसमें से जो है बीपीएससी टीआरई 4 का भी जो है कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे।
तो अभी कल या परसों जो है शिक्षा मंत्री ने कहा कि मई में हम एग्जाम की प्रक्रिया या जो है कि वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो जाके उठा के देख लो पेपर, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो इससे भागिए मत, इसको हमें सॉल्व करना है और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। एक प्यारा सा फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे होंगे कि Q बराबर आई टी। क्या पढ़े होंगे हमारे साथी? Q बराबर आई टी। Q क्या है? आवेश। I क्या है हमारे साथी? तो धारा, एम्पियर। अर्थात T क्या है हमारे साथी? तो समय। अब आपको दे क्या क्या रखा है? धारा दे रखा है 0.8। अगर हम बात करें समय कितना दे रखा है? 3 मिनट दे रखा है। लेकिन समय का यसाई मात्रक क्या होता है हमारे साथी? सेकंड होता है। और सेकंड होता है तो अब इस मिनट को हम लोग क्या करने वाले हैं हमारे साथी? सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो कितना सेकंड आएगा जो है? तो आप लोग 60 गुणे 30 करेंगे तो शायद कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे साथी? 180। अब इसका मल्टीप्लाई तो आप लोग करना जानते ही होंगे कि 180 और गुणे में हमें कितना कर देना है जो है? 8 कर दो। इसको सॉल्व कर लो, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। 8 8 जा कितना हो जाएगा हमारे साथी? तो जो है 64, यहाँ पे 4, 8 1 जा 8। कैरी कितना अगर हम बात करें है हमारा, तो हमारा कैरी कितना था यहाँ पर? 6। तो कितना हो जाएगा? 14। और कहीं आपको पॉइंट भी दिख रहा होगा जो है, तो कितना हो जाएगा हमारे साथी? एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे साथी? 144। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? चलिए बताइए कौन सा सिद्धांत है। और आप लोग पढ़े भी होंगे जो है, कह रहा है चार्ल्स डूफे, माइकल फराडे, फिर कह रहा है आर्किमिडीज, फिर कह रहा है चार्ल्स कुलाम। तो हमारे साथी बताइए क्या होने वाला है आंसर इसका? किसने बताया था? तो चार्ल्स कुलाम। इनका सिद्धांत आप लोग कमेंट करेंगे कि इनका सिद्धांत क्या था। तो इनका सिद्धांत क्या था मेरे साथी? इन्होंने 2 आवेशों के बारे में बताया था। किसके बारे में? 2 आवेश, एक ले लीजिए Q1 और दूसरा क्या बताए थे इन्होंने? Q2। और इसको कितने दूरी पर रखे थे? R दूरी पर। और इनके बीच जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बारे में बताए थे। और इन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? गुणनफल। एवं जो दूरी होती है उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही मिला जुला के गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग पढ़े होंगे। जो वहां है वही लगभग लगभग यहां पर भी है। तो किसने बताया था हमारे साथी जो है? तो चार्ल्स कुलाम ने बताया था। और अगर हम बात करें तो इसका आप लोग जो है कि फार्मूला क्या पढ़ते हैं? F क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? R² का। और अगर जब यहाँ पर जो है ये हटता है तो नियतांक आप क्या लगाते हैं? तो F = 1/4 पाई F साइलेंट। क्या लगाते हैं? 1/4 पाई F साइलेंट। और इधर क्या है? Q1 इंटू Q2 बटा में क्या है हमारे साथी? R²। और अगर हम बात करें F साइलेंट की, जो है 4 जो है ये फिक्स रहता है, जो है कोई भी डिजिट हो वो फिक्स रहता है। पाई का वैल्यू कितना होता है हमारे साथी? तो 22/7 होता है। F साइलेंट का मान आप लोग हमको तुरंत कमेंट कीजिए कि F साइलेंट का मान कितना होता है? तो 8 एक मिनट मेरे साथी, सही से लिख, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। F साइलेंट का मान कितना होता है हमारे साथी? तो 8.85 गुणे 10⁻⁻²।
12 होता है। क्या होता है गुरुदेव? 10 पे पावर माइनस 12 होता है। इसको नोट कर लेंगे, कई बार आपसे प्रश्न में पूछा हुआ है एफ साइलेंट का वैल्यू। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये लो, कराया जो है कूलम्ब के नियम का नियम क्या कहता है। आइए देखते हैं क्या कहता है। दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर कह रहा है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कैंसिल, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं होता है। फिर कह रहा है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मिला जुला के हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? न्यूट्रल वायर दर्शाता है, इसका मतलब है हमारे साथी कि जो है कह रहा है लाल, फिर कह रहा है हरा, फिर कह रहा है नीला, फिर कह रहा है पीला। तो बताइए न्यूट्रल के लिए किसको दर्शाया जाता है? न्यूट्रल का मतलब अगर हम बात करें तो उदासीन। उदासीन के लिए आप किसको दर्शाते हैं? बताइए जल्दी। यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात नीला, या अगर हम बात करें तो काला भी रहता है न्यूट्रल के लिए, उदासीन के लिए। हरा जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थ के लिए किया जाता है। और लाल जो होता है वो न्यूट्रल नहीं होता है, उसमें क्या पाया जाता है हमारे साथी? करंट पाया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि नीला या काला जो होता है वो किसके लिए होता है? उदासीन के लिए। हरा जो होता है वो अर्थ के लिए होता है। वहीं पर अगर हम बात करें लाल जो होता है वो जो है विद्युत को बताता है। किसको बताता है? हमारे विद्युत धारा को बताता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चलिए कमेंट कीजिए, चालक का प्रतिरोध कहलाता है V और I का अनुपात, I और V का अनुपात, I और V का अनुपात, V और I का अनुपात। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात V और I का अनुपात क्या कहलाता है हमारे साथी? तो जो है V और I का अनुपात क्या कहलाता है? चालक का प्रतिरोध। आइए थोड़ा से प्रतिरोध के बारे में बात किया जाता है कि प्रतिरोध क्या होता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आइए एक पेज लेते हैं और हम लोग रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध के बारे में थोड़ा से जानते हैं। बात आती है कि प्रतिरोध किसे कहा जाता है? प्रतिरोध किसे कहा जाता है? तो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। जैसे हमने मान लो एक वायर ले लिया, चालक ले लिया, और इसको जब आप हमारे साथी बैटरी से
जोड़ते हैं और बटन को ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, चलने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो एक दूसरे से टक्कर होगा, और जब टक्कर होगा, एक दूसरे से लड़ेंगे, तो चलने में या गति करने में बाधा उत्पन्न होगा। इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध अगर हम बात करें, जो होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रतिरोध जो होता है ये लंबाई के, अर्थात आप दूरी भी कह सकते हैं कि दूरी के समानुपाती होता है। और अगर हम बात करें प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो क्षेत्रफल के, किसके, क्षेत्रफल के। वहीं पर अगर हम बात करें प्रतिरोध, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। अर्थात आप जब ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप घटाएंगे, क्या करेंगे हमारे साथी, ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। दूरी को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। दूरी को घटाएंगे, प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। वो आपके पड़ोसी वाला संबंध है। आप बढ़ने लगोगे तो ऑटोमेटिक वो घटने लगेगा, और जब आप घटने लगोगे तो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। समझ में आया। जैसे आप लोग देखते होंगे, जहां पर हमें अधिक वोल्ट की जरूरत होती है, जैसे आपका एसी का वायर हो गया, हीटर का वायर हो गया, और वहीं पर प्रेस का वायर हो गया, इनके जो वायर होते हैं, तार होते हैं, वो मोटे होते हैं। क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और इनको अधिक वोल्ट की जरूरत पड़ती है। और जब अधिक वोल्ट की जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अधिक तीव्र गति करेंगे, मोशन करेंगे, और जितने तीव्र मोशन करेंगे उतने तेजी से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और आपका जो वायर है, तार है, खत्म, गल जाएगा। इसलिए हम लोग मोटे वायर का प्रयोग करते हैं, क्षेत्रफल को उसके बढ़ा देते हैं, प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। समझ में आया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर हम बात करें, प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कौन कौन सा, कमेंट कीजिए तुरंत। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, और अगर हम दूसरे की बात कर लें तो समानांतर क्रम में। किस क्रम में, समानांतर क्रम में। जब हमें अधिक प्रतिरोध चाहिए, क्या चाहिए मेरे साथी, जब हमें अधिक प्रतिरोध चाहिए तो हम किस में जोड़ेंगे, जो है श्रेणी क्रम में। और जब हमें कम प्रतिरोध चाहिए तो किस में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। समझ में आया। तो अब हमको बताई दो कि जो आपके घरों में वायर जुड़े होते हैं उस श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं कि समानांतर क्रम में, अब आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप प्रतिरोध के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रतिरोध ताप के समानुपाती, प्रतिरोध दूरी के समानुपाती, प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल के होता है। प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। चालकता बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कह रहा है के अलावा, खाली स्थान है, इसको हमको फिल करना है हमारे साथी। के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। किसके अलावा? सभी एक है जो विद्युत का सुचालक है, बाकी सभी कुचालक हैं। तो कौन है? बताइए जल्दी। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, जबकि नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन क्या है? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, समझ में आया? ठीक बा ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? अच्छा चलिए, चालक, कुचालक, अर्धचालक पे बात हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। वे सभी वस्तुएं जिसमें विद्युत का आसानी से प्रवाह किया जा सके, गमन किया जा सके, मोशन करवाया जा सके, उसे चालक कहते हैं। और वे जैसे आपकी शरीर, सभी धातुएं, एक बार ट्राई मत कीजिएगा कि हमारी शरीर कुचालक है कि सुचालक है, नहीं तो फिर मैटर हो जाएगा। ठीक है। अर्धचालक, वे प्रकृति से कुचालक होती हैं, लेकिन उनके ताप में, दाब में परिवर्तन करके जब जो है परिवर्तन करके उसे क्या बना दिया जाता है? सुचालक। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। समझ में आया? और बहुत अच्छी लाइट चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, तो आप अपने घरों में चांदी का वायर लगा दो, रेजिस्टेंस शून्य रहेगा, प्रतिरोध शून्य रहेगा, और आराम से नाइट में बढ़िया से सो जाओ। सुबह इतना प्रतिरोध हो जाएगा कि पूछिए मत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक सौर पैनल में खाली स्थान है, ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कह रहा है उष्मी से प्रकाशी, सौर को विद्युत, विद्युत को प्रकाशी, विद्युत को चुंबकी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी? आप लोग सोलर पैनल सुने होंगे। वो क्या करता है? प्रकाश को किस में बदलता है? विद्युत में बदलता है। तो सोलर से क्या करता है? इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर बी। चलें अगले प्रश्न की तरफ। करा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो उपकरण है विद्युत मोटर, विद्युत डायनेमो, शुष्क सेल, दिक्सूचक की सुई। तो बताइए, कंपास निडल। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? अरे जनरेटर। क्या करता है? जनरेटर तो देखे होंगे ना, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और उसी को आप लोग कहते हो सर डायनेमो। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो विद्युत डायनेमो। चलें अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। कह रहा है विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, फिर कह रहा है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, फिर कह रहा है सूर्य के प्रकाश का विद्युत ऊर्जा। ये बताइए विद्युत मोटर, आपका जो फैन होता है, पंखा होता है, वो कैसा मोटर होता है? विद्युत मोटर तो ही होता है।
और आपने बटन को ऑन किया, शुरू हो गया चलना, क्या कर रहा है? यांत्रिक कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। कराए दिक परिवर्तक का उपयोग की कुंडली में धारा को दिशा बदलने के लिए किया जाता है। चलिए कराए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों, मेरे साथी यहां जो है टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर एसी होगा, क्या होगा हमारे साथी? एसी होगा, इसको सही कर लीजिएगा, इंसान से ही गलती होती है। डीसी मोटर और एसी जनरेटर दोनों में, फिर कह रहा है केवल डीसी मोटर में, फिर कह रहा है केवल डीसी जनरेटर में, फिर कह रहा है केवल एसी जनरेटर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी मोटर और एसी जनरेटर दोनों में परिवर्तित करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो आज के लिए इस अभ्यास श्रृंखला के लिए इतने ही PYQ विद कॉन्सेप्ट। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।